उड़ान भरता है, वैसे उड़ान पक्षी भरता है, तो ये जिज्ञासु रूपी साधक हो गया, ये उड़ान भरते हैं अपने आत्म पर ब्रह्म में। हमारा यही चल रहा था और बता रहे थे कि जो विषय हैं विष के समान है, इनको जो भी सेवन, इनका जो सेवन करता है उसके संसार से आवागमन का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता, उसका वो चलता रहता है। तो इसलिए अगर उत्तम जिज्ञासु हैं, साधक हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वैराग्य के साथ बोध। अब बोध होगा हमें तो हम विचार करके इस संसार से बाहर निकल सकेंगे। अब हमारा आगे चल रहा है कि मुक्ति की अथवा आत्मज्ञान की साधना के लिए मनुष्य को विषयों का त्याग कर देना चाहिए। मुक्ति की अथवा आत्मज्ञान की साधना, देखो हर कोई ना अपने हिसाब से साधना कर रहा है। कोई तो कर्म कांड में लगा हुआ है, उसकी भी साधना ही है। कोई योग में लगा हुआ है, उसकी भी साधना है। कोई ज्ञान में लगा हुआ है, उसकी भी साधना है। अब कहते हैं अगर जो ज्ञान में लगा हुआ है तो उसको साधना कैसे करनी चाहिए? आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान अपने आप के लिए जानना किसको करनी चाहिए? जो मुक्त होना चाहता है ना। इस संसार हैं तो हम मुक्त स्वरूप होते हुए भी हम बंधन में हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही। आवश्यकता सबकी है, रोटी कपड़ा मकान की, वो भगवान जी पूरी कर रही हैं, है ना। वो हमारे प्रारब्ध में है तो वो भगवान जी पूरी कर रही हैं। आवश्यकता का तो अंत आ सकता है, पर इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर एक इच्छा पूरी हो रही है तो साथ में दूसरी भी खड़ी हो रही है, तो फिर मुक्त कैसे होंगे? मुक्त हम तब होंगे जब मन में इच्छाएं वासनाएं नहीं रहेंगी। मन हमारा चलना बंद कर देगा, बाहर के विषयों को लेना बंद कर देगा। साथ ही अपने शरीर, जाति, कुल, आश्रम आदि का अहम भाव छोड़ दें। जिस कुल में हम पैदा होते हैं, अगर वहाँ पे धन ज़्यादा है तो उसका भी अभिमान हो जाता है, या कोई और विशेषता है उपाधि की या किसी और चीज़ की विशेषता है तो भी अभिमान हो जाता है। कहते हैं उसका भी अहम छोड़ दें। आत्मा, अपने को आत्मा समझें, स्वयं पर ब्रह्म ही है तथा सबका दृष्टा एवं द्वैत्व रहित हैं। अब हम अपने को क्या समझे? देखो शरीर का भी अहम आ जाता है। अब कहते हैं सबसे पहले तो अपनी देह भाव से दृष्टि हटा। अपनी देह भाव से जब हमारी दृष्टि हटती है तो फिर मैं क्या हूँ? हमारा उस दिन भी चल रहा था, हमने क्या देखना है? दृष्टा होकर देखना है, दृश्य में मिलना नहीं है। अपना होमवर्क भी था ना, कितने टाइम के लिए हम दृश्य बन गए और कब सोझी आई, कब मैं दृष्टा बन के देखने लग गई। तो इसलिए ये होमवर्क भी इसलिए है कि हम अपनी स्थिति को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है, मैं भी वही हूँ, ऐसा भाव बनाना है। दिखेगा तो नहीं ना पर ब्रह्म। अगर हम अपने आप को ये शरीर वाला नाम रूप उपाधि जो संसार ने दी है वही मानते रह गए तो हम उठेंगे कैसे इस शरीर से? ये परमात्मा ही है, ये गुरुदेव ही हैं जो हमें कहते हैं तू परमात्मा है, तू ब्रह्म है। संसार वाले कहते हैं क्या? नहीं, वो तो पता नहीं कितनी उपाधियां गिनवा देंगे। तू माँ है, तू पत्नी है, तू बहन है ना, पता नहीं क्या क्या वो गिनवा देंगे। पर ये गुरुदेव ही है जो हमें इन सब उपाधियों से उतार रहे हैं, उतार कर हमें अपने स्वरूप में स्थित कर रहे हैं। कहते हैं मैं तो उतरवा रहा हूँ, क्या तू भी उतार रही है?
गुरुदेव उतारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको उतारने में हेल्प दे रही हूँ या बलातले खिंच गिनदियाँ, है ना। जैसे कोई शरीर कपड़ा बहुत टाइट होता है ना, किसी को हम कहते हैं उतरवावी, तो वो खींच रहा है ऊपर से और मैं भी उसको हेल्प कर रही हूँ बाहर निकालने के लिए, है ना, फिर तो वो उतर जाएगा कपड़ा। अगर मैं हेल्प नहीं कर रही, वो तो खींच रहा है और मैं फिर से दोबारा नीचे कर रही हूँ कपड़े को, फिर उतरेगा वो नहीं। अब ऐसे ही हाल हमारा है, गुरुदेव शरीर रूपी कपड़ा तो हमें उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्या उतार रही हूँ या मैं फिर से उसको नीचे करी जा रही हूँ, ऊपर चढ़ाई जा रही हूँ शरीर रूपी कपड़ा। अगर मैं हेल्प नहीं करती, देखो हमारी सहमति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी ना, अपनी खुद की सहायता आप नहीं करूँगी तो मेरा कल्याण नहीं होगा और ये शरीर रूपी कपड़ा उतरेगा नहीं, मैं देह भाव से उठूँगी नहीं तो मुक्त नहीं हो सकती। हम सबका संकल्प है ना ये लास्ट जन्म में, तो उसके लिए मेरे को वैसा ही भाव बनाना है, फिर वैसे ही मेरे को देखना है। सब जगह वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। अच्छा, इसमें भी वही परमात्मा है, मैं वही परमात्मा हूँ। एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाएं, मैं तो वही तो हूँ। हम दो अलग अलग थोड़ी हैं, हम वही एक हैं। अब ऐसे अगर भाव बनाते रहेंगे तो मैं वही बन जाऊंगी। जैसे एक वो कीड़ा है ना, दूसरे कीड़े को अपना रूप दे देता है, उसमें अभी इतनी बुद्धि विकसित नहीं है और हम तो फुल अंतःकरण वाले हैं, तो हम वही रूप क्यों नहीं बन पा रहे। जब परमात्मा कह रही हैं तो ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं खुद नहीं उसको स्वीकार कर रही कि मैं ब्रह्म हूँ। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर। देखो, जब तक हम दृढ़ता नहीं करेंगे अपने, हमारा लक्ष्य क्या है, जन्म लिया है, संसार में आए हैं, पहले नहीं पता था लक्ष्य का हमें, है ना, खाना पीना सोना बस इतना। पर अब गुरुदेव ने वो आंख दी है, यहाँ से ऊपर उठा रही हैं, अब कह रहे हैं लक्ष्य क्या है तेरा, अपने लक्ष्य का भेदन कर। अब लक्ष्य तो मेरा वही है ना कि मेरे को उसके साथ एकता करनी है, वही परमात्मा मैं ही हूँ, ये लक्ष्य है मेरा। हमने एक में खोना है, यही लक्ष्य है। अगर लक्ष्य पर फोकस रहेगा तो दृढ़ता पूर्वक मेरा विचार बना रहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई उपाधि नहीं हूँ। अब ये शरीर वाली उपाधियाँ नहीं हूँ तो फिर ये कहीं रुकेगा क्या। हम रुकते कब हैं, जब शरीर पर आ जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, फिर हम रुक जाते हैं, फिर हमें दूसरे का कहा हुआ शब्द लगता है। फिर वो शब्द क्यों लग रहा है कि मैं कुछ बनी बैठी हूँ, फिर वही राग हो रहा है या द्वेष हो रहा है, यही हो रहा है। राग द्वेष से फिर से कर्म बन रहे हैं, कर्म से फिर से आकार आ रहा है, सर्कल चल पड़ा मेरा। अब सर्कल चल पड़ा, सर्कल का तो कभी अंत नहीं आएगा ना, लंबे रास्ते का अंत आ जाएगा। चाहे धीरे चलें, धीरे दृढ़ता करें, पर करें जरूर। अपना सर्कल ना बना लें, सर्कल बना लेंगे तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, वो दरवाज़ा ही नहीं आएगा मुक्ति वाला हमारे लिए। धीरे चलें, विचार करें, वैराग्य को साथ रखें, बोध को साथ में रखें, विचार को साथ में रखें और अपनी संकल्प शक्ति रहे हमारे साथ और हमारी दृढ़ता रहे। फिर देखो हमारा काम बनता है कि नहीं बनता। आलस हम खुद करते हैं, है ना, कमजोरी हमारी स्वयं की है। क्यों हमें इतने जन्म लग रही हैं, क्यों बार बार नीचे आ रहा हूँ मैं, क्यों आ रहा हूँ, कारण क्या है। कारण यही है कि देह भाव से नहीं उठ रहा। अब की बार पक्की दृढ़ता करनी है, अब की बार पक्का फैसला बुद्धि के अंदर बिठा देना है।
कि मैं ये देह नहीं हूँ, ना देह वाले मेरे हैं। ये हमारी प्रारब्ध है, कर्म का लेखा जोखा चल रहा है हमारा, बस इतना, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा मोह प्यार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आसक्ति में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आसक्ति में आते हैं, मोह प्यार में आते हैं, तो हमारा काम रुक जाएगा। यहाँ पर हम सभी चल रहे हैं, मैं चल रही हूँ तो क्या मेरे वाले नहीं चल रहे? इसकी प्रारब्ध है तो क्या उनकी प्रारब्ध नहीं है? स्वार्थ के नाते हैं सारे। जब तक इन इंद्रियों से कुछ मिल रहा है तब तक रिश्ते नाते हैं। जब इन इंद्रियों से मिलना बंद हो जाएगा तब कोई रिश्ते नाते धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। तो उससे पहले जब तक इसकी इंद्रियों में बल है, ये अपना काम कर ले। इन्हीं तो समझे स्वार्थ देन ये सारे रिश्ते नाते। बाद विच ओ जो मुँह मोड़ देवेन, हूँ तो मेरे हाथ में तो कुछ भी कहना रस से, मैं तो खाली ठंड ठंड पाल, मेरे संस्कार भी अंदर उवे भरे वैसे, उवे संस्कार निकल से निकला मैं, हमारे पास फिर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम जो रोना है, अभी क्यों ना रो लें, अभी रो के साइड हो जाएं। भले सामने से कोई चार शब्द भी सुनने को मिल रहे हैं तो मिल लें। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो किसको लगेंगे वो चार शब्द? अब ऐसा विचार करना है, और ये विचार भी दृढ़ता पूर्वक करना है, दृढ़ बुद्धि के साथ करना है। ऐसा विचार करके साइड होते जाए। अब साइड होएंगे तब हम मुक्त हो पाएंगे। चित्त को अपने लक्ष्य भ्रम में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर बाहरी इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। अब देखो, हर इंद्रिय का अपना अपना काम है, वो अपने अपने धर्म में रहता है। जड़ी मर्जी इंद्रिय को देखोगी नहीं, उनको खाली वही देखें। आँख देख रही है, मैं नहीं देख रही, कान सुन रहे हैं, मैं नहीं सुन रही। हम जो गलतियाँ करते हैं, मैं तो डिठाई, ये तो किलो डिठा भी, ये छोटी छोटी गलतियाँ इतनी भरी पड़ी हैं ना अंदर। ये क्यों भरी पड़ी हैं? क्योंकि अलग नहीं हो पा रहे, अलग अलग नहीं कर पा रहे हम। ये सारी इंद्रियाँ इस शरीर की हैं, चाहे वो आंतरिक हैं चाहे वो बाहरी हैं, इस शरीर की हैं। यही क्रिया कर रहे हैं। अगर मैं मिल जाती हूँ, मैंने देखा, मैं देख रही हूँ, तो मैं दृश्य कोटि में आ गई। अगर इयो देखदा पे इसने सुना था, तो फिर क्या हुआ? दृष्टा कोटि में आ गई। दृश्य और दृष्टा, इन दोनों को अलग अलग रखना है अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो। अब कहेंगे संसारियों के साथ व्यवहार करना होता है, फिर वहाँ व्यवहार में उनको ये भाषा तो समझ नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि इसने देखा था, तो वो समझे कहने डिठाई, उन्हें समझ गए ना उससे ना भी इसने देखा था, किसने, वो समझे त्रीजी दी गाल कर दी है ना, वो ऐसे समझेंगे ना। चलो एक बार भले वो समझ जाएं, इधर तो स्वभाव हो जाएगा भी उनकी। हम सोच कर कहें कि मैंने देखा था, अगर हम ऐसे बात करते रहेंगे अलग नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा इसको ये किसको करती है ना। धीरे धीरे उनको भी समझ आ जाएगी। पर क्या होगा? हमारा काम बन जाएगा, हमें अलग अलग करने का आदत पड़ जाएगी, हमारा स्वभाव बन जाएगा। जब अलग अलग करते जाएंगे, देखो जो संस्कार इसके अब भरे जाते हैं जीवन काल में, जो मैं भरती हूँ, अंत समय में वही बाहर निकलते हैं।
उससे ज़्यादा नहीं निकलता। अब मैं इसमें क्या संस्कार भर रही हूँ, है ना, मैं जुड़ के कर रही हूँ तो वही निकलेंगे फिर अंत में भी मेरे साथ। फिर मैं तो देह भाव होके जाऊँगी, मुक्त कैसे होंगी फिर मुक्त होने के लिए बुला मैं जन्म की इंसान ना, मेरे को बुला जन्म कहने के ना नहीं, फिर दोबारा से नहीं आना मेरे को मुक्त होना है। मुक्त होने तो अभी से मैं यही अभ्यास करूँ, इसको खिलाया, इसको नहलाया, इसको तैयार किया, इसको कपड़े दिलाए, ऐसे कहना शुरू कर दें। भले दूसरों को मजाक लगेगा, लगने दो, मजाक भी वो किसकी उड़ाएंगे, शरीर की, अपनी तो नहीं उड़ा, हमारे तक उनकी तो पहुंच ही नहीं है कि हमारे तक वो पहुंच सकें। धीरे धीरे उनको भी समझ आना शुरू हो जाएगा ये किसकी बात कर रही है, पर अपना काम बन जाएगा। अभी से हम यही संस्कार डालने शुरू कर देंगे तो हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। अब इसलिए कहा कि दृढ़ता के साथ करें और अपने अपने गोलकों में स्थिर हो करें। अब गोलकें तो यही हैं, इंद्रियों की मिली हुई हैं, तो शुरुआत करूँ बोला। शरीर को निश्चल करें और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दें। कहते हैं शरीर को निश्चल कर दें, निश्चल मतलब न्यूट्रल कर दें, उसकी स्थिति की ओर ध्यान ना दें। अगर मैं करती रह जाऊंगी तो मैं इसको ध्यान दे रही हूँ ज़्यादा, अगर इसकी करके करूँगी, है ना, इसको दर्द हो रहा है, इसमें हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है इसमें हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, फिर मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं दे रही, अपने से अलग रख रही हूँ इसको मैं। शरीर को निश्चल करें और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दें। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति को अहम निश मन से मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करें। अब इस शरीर को जब मैंने अलग कर दिया, इसको अब मैं देख रही हूँ, कैसे दृष्टा बनकर देख रही हूँ, तो जब इसको देखना शुरू कर दूँगी फिर इसके अंदर जो भी हलचल हो रही है वो दिखनी बंद हो जाएगी। अब जैसे हम कहते हैं ना, जब किसी अंग में दर्द हो रहा होता है, अगर हाय दर्द दे इमें आखसा तो दर्द ख़त्म करना थी इससे मेरा। एक बार दृढ़ता करके शरीर को अलग कर दिया, इसमें दर्द हो रहा है, ऐसा मैं देखना शुरू कर दूंगी तो उस टाइम जिनकी ज़्यादा दृढ़ता होती है उनकी दर्द ख़त्म हो जाता है, नहीं तो कम तो ज़रूर हो जाता है। ये अनुभूतियाँ हैं हमारी। अब कहते हैं जब हम ऐसा कर सकते हैं, शरीर को हटा सकते हैं, तो फिर क्या रह गया, वही तत्व रह गया, फिर एकता हो गई उसके साथ, क्योंकि इधर भी वही है, बाहर भी वही है। उसके साथ जब एकता हो जाती है तो अखंड वृत्ति, जो खंड खंड नहीं होती वृत्ति हमारी, अखंड ब्रह्मानंद में लय होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा, उसी का ही तो रस आएगा, फिर हम वही टॉफ़ी तो चूस रहे होंगे। अब संसार वाली टॉफ़ी छोड़ दी चूसना, तो वो ब्रह्मानंद वाली टॉफ़ी तो आएगी, फिर उसका आनंद लेंगे। थोथी बातों से कोई लाभ नहीं है, खाली हम बोलते रहें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, और वैसा हम कर्म ही ना करें, देखें ही ना वैसे, फिर इन बातों से लाभ होगा? फिर तो जो मर्जी परिस्थिति आ जाए मैं तो उसमें लय हो जाऊंगी, उस परिस्थिति के अंदर। जहाँ मेरे को दृष्टा बनना है, दृष्टा नहीं बन पाऊंगी, दृश्य बन जाऊंगी। जब मैं दृश्य बन गई तो वो दुख तो और बढ़ गया, वो ख़त्म तो हुआ नहीं। फिर तभी कहा कि थोती बातें करते रहें, उससे कोई लाभ नहीं है। ध्यान का स्वरूप शरीर, मन
विचार इंद्रियों की क्रियाओं को इस प्रकार स्थगित कर देना है कि उनकी तरफ ध्यान ही ना जावे। तभी का एकाग्रता, एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। मन एकाग्र है, इंद्रियां एकाग्र हैं, बुद्धि एकाग्र है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो फिर वही आत्मा साक्षी ही रह जाएगा। समाधि में हम क्या करते हैं? यही काम तो करते हैं। मन को भी एकाग्र करते हैं, बुद्धि को भी एकाग्र करते हैं, इंद्रियों को भी एकाग्र करते हैं। कोई हलचल नहीं होती समाधि के अंदर। तो फिर हमें क्या होता है? उसके साथ तो हमारी एकता हो रही होती है, उस साक्षी के साथ तो हो रही होती है। अब वो साक्षी कोई बाहर थोड़ी है, कहाँ पर है? हमारे अंदर है। भले बाहर कोई शोर ना हो, एकदम शांत वातावरण है बाहर का, पर अंदर से मन शोर कर रहा हो तो काम बनेगा हमारा? नहीं। मन का शोर बंद होना चाहिए, तब जाकर हमारा काम बनेगा। अगर मन का शोर हमारा ख़त्म नहीं होता, भले बाहर से एकांत है, तो भी मैं अपने आप में नहीं आ सकूँगी, मैं अपने आप में नहीं बैठ सकूँगी। एकांत का फिर मेरे को फ़ायदा क्या हुआ? मन तो एकांत हुआ नहीं ना मेरा। मन तो पता नहीं किसको 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 पकड़ पकड़ के ला रहा है। फिर वो ला रहा है तो उसके संस्कार साथ में आ रहे हैं। खाली एक शब्द आ जाए माँ का, मामी का, काकी का, उसके देखो गुण स्वभाव साथ चला आता है। फिर हम तो उनको ही पकड़ के बैठ जाएंगे। इसलिए कहा कि पहले एकाग्रता कर। एकाग्रता करने के लिए ध्यान समाधि की तरफ हमें लेकर गए पहले, फिर उसका फल दिया हमें निर्विकल्प समाधि। अब निर्विकल्प समाधि में क्या फल मिला कि जहाँ मर्जी जाऊँ, मन एकाग्र है, इंद्रियाँ एकाग्र हैं, बुद्धि एकाग्र है। एकता किसके साथ हो रही है? मेरी उस पर ब्रह्म के साथ एकता हो रही है, और वही तो मैं हूँ। अगर ये नाम रूप आकार से मैं हटूँगी, है ना, और गुरुदेव भी हमें वहाँ से हटा रहे हैं, तो मैं खुद सहायता करूँ, तो इसमें कल्याण किसका होगा? मेरा स्वयं का कल्याण होगा। मैं किसी दूसरे का कल्याण नहीं कर रही ना, अपना कल्याण कर रही हूँ। अपने कल्याण के लिए भी कंजूसी क्यों? जब हम यही भाव बनाकर चलते हैं, तब हमारा ध्यान सब बाहर से हट जाता है और विशेष किसी स्थान पर केंद्रित कर अपने सत्य स्वरूप आत्मा का ही ध्यान करें। जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं, हम पहले किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं। हमें गुरुदेव ने कहा है कि भूमध्य, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे कर फोकस, यहाँ कर, यहाँ फोकस करके फिर तो ध्यान कर। अब ध्यान करते 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 क्या हो जाता है? सारी वृत्तियाँ लय हो जाती हैं। अगर हम बैठे हैं आसन पे, ध्यान करने के लिए बैठे हैं, बाहर से भी कह दिया शोर मत मचाना, रूम को बंद कर लिया है, पर मन हमारा शोर कर रहा है, तो फिर से गुरुदेव को प्रार्थना करें। अगर फिर से शोर कर रहा है तो त्राटक करना शुरू कर दें। गुरुदेव की आंखों में आंखें डालकर एक टक देखें। एक टक देखते 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 हमारे भाव गुरुदेव तक पहुंचते हैं, और वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिलती है ना। फिर हम आप पे ही अपने आप में लय होते जाएंगे। जब आँखों से पानी आना शुरू हो जाए, तो बस अपनी आंखें बंद करके अपने गुरुदेव का ध्यान करें अपने भूमध्य पर। वहाँ से अब देखो हमने क्या किया, सबको केंद्रित कर दिया, इंद्रियों को भी, मन को भी, बुद्धि को भी केंद्रित करके अपने आप में आ गई। जब शरीर आदि की समस्त क्रियाएं बंद हो जाती हैं, आत्मा ही शेष रह जाता है। जब हमने ध्यान केंद्रित कर दिया, तो इंद्रियों में कोई हलचल हो रही होती है, उस टाइम हलचल सारी बंद हो जाती है इंद्रियों की। सोझी भी होती है हमें, और आनंद भी आ रहा होता है,
और हमारे मन के अंदर सारी वृत्तियां भी लय होती हैं। अगर बाहर से कोई आवाज़ भी दे रहा होता है तो भी हमारा उस टाइम उठने को मन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस टाइम अपने आप में आ गए। नहीं तो हम सारा टाइम बाहर रहते हैं, अपने आप में नहीं होते, हम बाहर होते हैं। बाहर क्या है? कचरा, मच्छर, कॉकरोच, यही काटते हैं हमें। फिर ये बाहर के संसार के संस्कार काटते हैं हमें। फिर हम दुखी होते हैं। अगर इस दुख से हम, विषाद से हम बचना चाहते हैं तो हमें अपने आप में आना पड़ेगा। हमारे को विधियाँ दे रही हैं, युक्तियाँ दे रही हैं। अपने आप में जब तक हम नहीं आते तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। तब वह आत्मा ही शेष रह जाती है। यही ध्यान की अवस्था है। हम कैसे समझें कि मेरा ध्यान लग गया? जब मन शांत है, बाहर का कोई भी संकल्प विकल्प अंदर नहीं आ रहा। और हम जब ध्यान समाधि में बैठे हैं, बैठते 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 मन शांत हो गया, इंद्रियां शांत हो गई हमारी, मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहा। मन तब अपने आप में है, अपने साक्षी स्वरूप में है और हमें आनंद आ रहा है। वो आनंद आ रहा होता है हमें। और वो आनंद किस चीज़ का होता है हमें खुद को भी नहीं पता। तब हम समझें कि हमारा ध्यान सफल है ना। जब हमें आनंद नहीं आता, बाहर का संकल्प विकल्प चल रहा होता है, तब समझें कि हमारा ध्यान नहीं लगा। चलो एक दिन नहीं लगा, 2 दिन नहीं लगा, पर ये नहीं लगा तो आगे से आसन पे बैठना नहीं है। फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे ना, बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये देखो, जब नहीं लगा कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से हमने बैठना है। नहीं लगा कोई बात नहीं, फिर से बैठना है। बैठते 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 हमारा आप पे ध्यान लगेगा। मतलब हमें अपने आप को टाइम देना है। हम अपने आप को टाइम नहीं देते, संसार को टाइम देते हैं। तभी हमारा काम नहीं बन रहा। तभी हम मुक्त स्वरूप होते हुए भी मुक्त नहीं हो पा रहे। बंधन ही बंधन है। बंधन ये देह के तो बंधन है, क्योंकि शरीर को तो मैंने उतारा ही नहीं, मेरे को उतारने आ ही नहीं रहा शरीर को। अब जब ये शरीर उतारने आ गया, देखो रात को जब हम सोते हैं नाइटी गाउन वगैरह डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? फटाफट उतर बंदे, फटाफट खुले, आनंद खुला खुला है ना, आनंद हो गया। अब ये शरीर रूपी कपड़ा जब तक हमारा ढीला नहीं होता तब तक हमें आनंद नहीं आ सकता। फटाफट उतारना है इसको, संसार में व्यवहार कर रहा है, फिर आके उतार दें, पर हम उतारते ही नहीं है। जब उतारना आ जाएगा तब हमारा काम बन जाएगा। इतना टाइट किया पड़ा है ना कपड़ा, उतारते हुए भी फटता है ये। जब ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला हो जाएगा, अब ढीले का क्या मतलब है? जब असंग हो जाएंगे। मैं दृष्टा, ये दृश्य, मैं देखने वाली इसको। अच्छा, जो हमारा होमवर्क था कितनों को याद रहा और कितने भूल गए? याद रहा? याद रहा, याद रहा। आपको भी। अच्छा, देखा था फिर कितने टाइम भी हम संसार में दृश्य बन गए और कितने टाइम में दृष्टा रहा। जैसे ही जाता भी एकदम याद तो आ जाता ना, फिर अपने ओम के रूप में लग जाता। मतलब जैसे ही जाता ना, मैं तो वैसे भी चलता रहता हूँ, उनका बैठ के काम करती हूँ मैं।
तभी जुड़ा है। याद रहा तभी जुड़ा रहा। ये हमारा जो होमवर्क है ना, ये